Hello friends, welcome to my channel which is Zillions Bias, which is nothing but the one-stop solution for all your electrical and industrial needs. So friends, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पिछले सेशंस में जितने मैंने कमर्शियल वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। सो फ्रेंड, ठीक उसी की तरह आज भी मैं मेरा एक नया सेशन आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें मैंने और भी एक अच्छी प्रोसेस आपके साथ एसएपी सॉफ्टवेयर के ज़रिए शेयर की है। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का मेरा ये नया सेशन, मेरा नया टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन है एसएपी एमएम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। जिस तरह आपने वेंडर इवैल्यूएशन देखा है, परचेज रिक्विजिशन प्रोसेस देखी है, परचेज ऑर्डर देखा है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखी है, ठीक है, वेंडर मास्टर के मेरे वीडियोस आपने देखे हैं। ठीक उसी तरह ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इसे हम किस तरह से एसएपी इजी एक्सेस में हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम हमारे इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का ये नया सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एजेंडा जो कि इस सेशन का है। ठीक है, द एजेंडा ऑफ दिस सेशन इज दैट द ओवरव्यू ऑफ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट, एडिट और डिस्प्ले शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। सो फ्रेंड्स, ये सब हम हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छे से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इस सेशन का ओवरव्यू क्या है या फिर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का ओवरव्यू क्या है। सो ओवरव्यू में हम सबसे पहले देखेंगे, suppose if a material is required from a particular vendor over a particular time framework, that means if a material is required within 10 to 15 days or at the end of the September month, for example, so we will be creating a scheduling agreement and it differs from contract. So friends, ये जो overview होता है ये होता है scheduling agreement is a type of outline agreement and it is different from the contract. जिस तरह फ्रेंड्स आपने मेरा एसएपी एमएम कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो देखा है जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट करते हैं वो मैंने आपके साथ उसका वीडियो शेयर किया। ठीक उसी तरह शेड्यूलिंग एग्रीमेंट कैसे जनरेट करते हैं वो आज हम इस हमारे सेशन में सीखने वाले हैं। जो कि जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेंडर से कुछ पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए होता है विद इन 10 to 15 डेज, और या फिर पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड जो हम टाइम फ्रेमवर्क जो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। सो इसमें हम और इंफॉर्मेशन देखेंगे। आउटलाइन एग्रीमेंट इज अ लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। आउटलाइन एग्रीमेंट में लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए रहते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं। Scheduling agreement is an outline agreement between vendor and ordering party for a predefined material defining particular time intervals at which material is required. ठीक है, आपको जिस टाइम पीरियड में जो मटेरियल आपको चाहिए है वो सारा आप इस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में पहले से ही प्रीडिफाइन कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ शेड्यूलिंग मटेरियल। अभी हम आगे देखते हैं हाउ टू क्रिएट एडिट डिस्प्ले ऑफ दिस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। जिस तरह से इसके पहले जो भी आपने कमर्शियल वीडियोस देखे हैं उसमें ट्रांजैक्शन कोड के जरिए मैंने आपको वो सारे कैसे क्रिएट करे, जनरेट करे, वो मैंने आपको समझाया था। ठीक उसी तरह शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को भी आप किस तरह से बाय यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं मेरे आज इस एसएपी सॉफ्टवेयर के जरिए डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। सो फ्रेंड्स, टू जनरेट दिस scheduling agreement, the transaction code required is ME31L. To edit scheduling agreement, we required a transaction code ME32L, and to display scheduling agreement, the transaction code is ME33L. So friends, चलिए देखते हैं कि हमारा ये जो हमारे सारे फंक्शंस है ये प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करते हैं ये अभी हम हमारे इस एसएपी सॉफ्टवेयर के जरिए डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी ऑल दिस फंक्शन प्रैक्टिकली। Second type of outline agreement is scheduling agreement. To create scheduling agreement, enter transaction code ME31L in command field. This will navigate you to scheduling agreement create page, or else you can navigate via SAP menu. So we'll just go back to the home page. Select logistics, select materials management, select purchasing, select outline agreement, select scheduling agreement, select create, select ME31L. This is scheduling agreement create screen.
You can create scheduling agreement manually in reference to purchase requisition, or in reference to quotation, or in reference to contract using these three icons. If you want to create scheduling agreement in reference to contract, just click on this icon. Enter your contract number here. It will populate all of your details automatically, or else you can create scheduling agreement manually. So we'll just create a manual scheduling agreement. Here you need to enter your vendor, your scheduling agreement type, that is LP standard agreement type, agreement date, purchase organization, purchasing group, your plant, and storage location. So I am entering test data here. After entering all the details, just press enter. In header data screen, you need to enter your validity start and validity end date of scheduling agreement. So just enter validity end date. Then again press enter. In item overview, you need to enter your material, your quantity, and net price. I am entering my material, my quantity, and my price. Again press enter. It will automatically fetch all details from Material Master. Once your scheduling agreement is ready, just click on Save. Scheduling agreement will be created, generating a number. If you want to display your scheduling agreement, just enter transaction code /N ME33L. Enter your agreement number here. This will display all of your details of scheduling agreement. So in this session we learned how to create scheduling agreement. So friends, in this session we will learn how to create scheduling agreement. In scheduling agreement, we will be specifying a particular time at which we will requiring the material. So friends, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा. So thank you so much for watching my this session and see you again in my next session. Thank you.